अब हरियाणा के भूगोल ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा में ऊपर की तरफ शिवालिक है। शिवालिक सबसे युवा हिमालयी श्रेणी है, उत्तर पूर्वी हिस्से में है हरियाणा के। और हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी शिवालिक की करहो है, 1467 मीटर की। अगर भारत में शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये चंगाबंग है, 6864 की, उत्तराखंड में है ये। और हरियाणा में दक्षिण की तरफ अरावली है। हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी है, 652 मीटर, जो नारनौल में है। यहीं पर महर्षि च्यवन का आश्रम भी स्थित है। जो आपने च्यवनप्राश देखा होगा ना, वो इन्हीं के नाम पर है, महर्षि च्यवन। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये तो हरियाणा में है, ढोसी की पहाड़ी अरावली की। पर अरावली की ओवरऑल पूरे भारत में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर की। ये जिला सिरोही में है, जो राजस्थान में है। तोसाम की पहाड़ी भिवानी में है और इंदौरी पहाड़ी मेवात में। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो, इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अनकाई दलदल सिरसा में, हरियाणा में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाली जगह, सिर्फ 200 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। सिरसा में अनकाई दलदल। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, याद रखना यहां पे बात हो रही है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, हरियाणा को 3 भागों में बांटा है। एक है कुरुक्षेत्र, जिसमें आता है करनाल और जींद। दूसरा है हरियाणा, या फिर इसको जाटियात भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जाट की अधिकता है, इस कारण इसको जाटियात बोला जाता है। इसके अलावा हरियाणा भी। इसमें आते हैं हिसार, हांसी, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, इनके कुछ पार्ट। देखो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रखा है, पर इन सभी के कुछ कुछ पार्ट इसमें आते हैं हरियाणा में, जाटियात में। और तीसरा है भट्टियाना। यहां पहले भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा था, इसलिए इस एरिया को भाटियाना कहते हैं। ये एरिया था फतेहाबाद और भाटू का। भाटू फतेहाबाद में ही है। अगर आ जाए भौगोलिक दृष्टि के आधार पर कितने प्राकृतिक स्थलों में बांटा है, स्थलाकृति में बांटा है, तो 5 प्राकृतिक स्थलाकृति में बांटा है भौगोलिक दृष्टि के आधार पर। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है 5 कौन से हैं। वही हैं अपना शिवालिक के, मतलब पहाड़, थोड़ा सा अपना रेगिस्तान टाइप का भी है, बाढ़ वाला एरिया भी है, मैदानी भी है, इस टाइप से ही है 5। याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखो 5 प्राकृतिक स्थलाकृति में भौगोलिक दृष्टि के आधार पर। और डॉक्टर जसबीर ने हरियाणा को कितने प्राकृतिक स्थलाकृति में बांटा है, यहां पर बात हो रही है डॉक्टर जसबीर की। इन्होंने 8 भागों में बांटा है और मृदा को डॉक्टर जसबीर ने 6 भागों में बांटा है। ये कई बार काफी कंफ्यूजिंग रह जाता है, क्योंकि हम डॉक्टर जसबीर याद कर लेते हैं, ये याद नहीं करते कि मृदा को बांटा था या प्राकृतिक स्थलाकृति के भागों को बांटा था हरियाणा की। कृषि के आधार पर हरियाणा के 3 भाग हैं और कृषि जलवायु के आधार पर, यहां पर जलवायु की बात हो रही है, कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा के 2 भाग हैं। और डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा था। एक तो है आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, इसको हरियाणा में महावत कहा जाता है। जो आपकी सर्दियों के बाद जो बारिश आती है ना, जनवरी एंड में या फरवरी की स्टार्टिंग में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही आती है। हरियाणा में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु रहती है हमारे यहाँ मध्य मार्च से लेकर जून तक और 35 डिग्री औसत तापमान रहता है। वर्षा ऋतु इसके बाद स्टार्ट होती है जुलाई से मध्य सितंबर तक, औसत वर्षा होती है 45 सेंटीमीटर की। और शीत ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मार्च तक और 12 डिग्री सेल्सियस उस टाइम से औसत तापमान होता है। सर्दियों में तो होता है 12 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और गर्मियों में होता है 35 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा वाला एरिया उत्तर पूर्वी है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला अंबाला है। और अगर बात कर दे किसी एक एरिया में किसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो छछरौली है, यमुनानगर का। हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला एरिया। पर जिले की बात करें तो वो अंबाला। अगर हरियाणा के हिस्से की बात करें तो उत्तर पूर्वी हिस्से में।
और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिमी हिस्से में होती है। और हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा है। और बात आ जाए किसी एक एरिया में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, लोहारू में। लोहारू भिवानी में है। जिले के मामले में सिरसा। और हरियाणा का सबसे गर्म जिला हिसार है। सबसे गर्म महीना मई। आप आइडिया से भी याद कर सकते हो, मई सबसे गर्म ही रहता है। मृदा अपरदन एक सीरियस इश्यू है हरियाणा में। इसे रेंगती मृत्यु भी कहते हैं और निर्दयी शत्रु भी कहा जाता है, क्योंकि कृषि को काफी नुकसान होता है इससे। और मृदा अपरदन किससे होती है, पानी से भी होती है, हवा से भी होती है। मृदा का उस जगह से चले जाना, हट जाना, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। और सेंट्रल सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। अब हरियाणा में जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं, नदियों के बारे में। यहां पर नदियों के नाम है, ये उद्गम स्थल और उनके बारे में बाकी और जानकारी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो है। यमुना नदी, इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है, जो उत्तराखंड में है। देखो उत्तराखंड से एक ही नदी आती है यमुना। उद्गम स्थल क्या है इसका, यमुनोत्री। और हरियाणा में ये कालेसर जो यमुनानगर में है उसके पास ताजे वाला स्थान है, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। और यह हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है और इकलौती नदी है जो 12 है, यानी 12 महीने बहती है। इस पर जो महत्वपूर्ण बांध है वो है ताजेवाला बैराज, हथनी कुंड में है ये, साथ ही ओखला बैराज भी है। इसके बाद हरियाणा की पवित्र नदी है सरस्वती। अभी तो लुप्त है, पर इसको बनाने के लिए हरियाणा सरकार काफी सीरियसली काम कर रही है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में सिरमौर को माना जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मानी जाती है मारकंडा और टांगरी। ऋग्वेद में ये सबसे पवित्र नदी मानी गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है। हरियाणा में ये यमुनानगर में आदिबद्री है, वहां से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट नदी है मारकंडा। इसका प्राचीन नाम अरुणा था। ये हिमाचल प्रदेश के धरतीघर नामक जो शिवालिक पहाड़ियां वहां से इसका उद्गम स्थल है। और यह हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। टांगड़ी इसकी सहायक नदी है। ये तो हम मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा मारकंडा और टांगड़ी कहां पर मिलती है, घग्गर में। आगे पढ़ लेंगे हम। टांगड़ी नदी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है पंचकुला में। और घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के डाकसाई से निकलती है। और हरियाणा में ये जो पंचकुला में कालका है वहां पर सिरमौर की पहाड़ियों से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां मारकंडा, झाझरा और कौशल्या। कि मारकंडा में टांगड़ी पहले मिल जाती है, उसके बाद मारकंडा घग्गर में मिलती है। सरस्वती नदी के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं सरस्वती नदी अभी तो है नहीं। इस पर जो महत्वपूर्ण बांध है वो है कौशल्या, दगराना, धामला, दीवानवाला और ओट्टू बैराज। ओट्टू बैराज कहां पर है, सिरसा में। चेतांग नदी ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी नदी ये राजस्थान की बहरोड पहाड़ी से निकलती है और हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। और लास्ट में ये नजफगढ़ झील में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है इंदौरी। नजफगढ़ झील कहां पर है, दिल्ली में। और यहां से सारा पानी यमुना में मिल जाता है। फिलहाल तो साहिबी नदी एक नाले जैसी है। कृष्णावती ये नीम का थाना से निकलती है जो जयपुर में, राजस्थान के। दोहान ये भी नीम का थाना से। ये दोनों नदी नीम का थाना जो जयपुर में, राजस्थान के। इंदौरी नदी साहिबी की सहायक नदी है। प्राचीन नाम इसका अंशुमती था। ये मेवात में जो इंदौरी पहाड़ी है, देखो इंदौरी से आपको पता होना चाहिए, इंदौरी पहाड़ी से ही निकलेगी। इंदौरी पहाड़ी कहां पर है, मेवात में। सतलुज पर भाखड़ा नांगल बांध है, यहीं से भाखड़ा नहर निकलती है। और हरियाणा में टोहाना जो फतेहाबाद में, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। नांगल भाखड़ा बांध के वास्तुकार चौधरी छोटू राम है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, सांपला में जो रोहतक में है। पश्चिमी यमुना नहर, अब देखो पश्चिमी यमुना नहर है, यमुना से निकलेगी। यमुना जहां से प्रवेश करती है वहीं पर ही हमने नहर बना दी, पश्चिमी यमुना नहर। ये ताजेवाला से निकलती है और हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। इसके अलावा एक पूर्वी यमुना नहर भी है जो यूपी की तरफ जाती है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की तरफ, देखो बीच में से यमुना जाती है, इधर जाने वाली पूर्वी यमुना नहर, इधर पश्चिमी यमुना नहर। गुरुग्राम नहर यमुना नदी के ओखला बैराज से निकलती है। अब ये कुछ सिंचाई योजना है वो देख लेते हैं। जोई सिंचाई योजना जो भिवानी के ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और लोहारू सिंचाई योजना, इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है।
इसकी लंबाई 225 किलोमीटर की है और यह भी भिवानी में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। यह हरियाणा की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर या लोवारू सिंचाई योजना। भिवानी उत्थापक सिंचाई योजना, इसमें आती वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर, यह भी भिवानी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के लिए बनाई गई है। और महेंद्रगढ़ में सिंचाई की सुविधा के लिए जवाहर नहर बनाई गई है। नरवाना सिंचाई योजना, ये जींद के लिए है। हमारे यहां पर एक काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक इश्यू है, SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर इसकी परियोजना है। इसकी कुल लंबाई होगी 212 किलोमीटर की, जिसमें से हरियाणा में ये 91 किलोमीटर और पंजाब में 121 किलोमीटर की होगी। अभी बनी नहीं है, पर बनेगी तो ये इतने ही, जो नक्शा है या जो भी प्लान है वो यही है। नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना, ये अंबाला में सिंचाई की सुविधा के लिए बनाई गई है। अनंगपुर बांध, ये राजा अनंगपाल ने बनाया था, इसके शासनकाल के दौरान निर्मित हुआ था, फरीदाबाद में है। अब हरियाणा की महत्वपूर्ण झील के बारे में डिस्कस करते हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर। अल-बरूनी जो महमूद गजनी के साथ आया था 1009 में, उसने बुक लिखी थी किताब उल हिंद। इसमें कुरुक्षेत्र की ब्रह्म सरोवर झील का उल्लेख है। इसके अलावा सन्नीत सरोवर, सन्नीत झील, यह भी कुरुक्षेत्र में है। इसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। और ज्योतिसर सरोवर, यह भी कुरुक्षेत्र में है। यहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिसर सरोवर के किनारे जो बड़ का पेड़ है बरगद का, उसके नीचे गीता का उपदेश दिया था। और बीबीपुर झील, यह भी कुरुक्षेत्र में है। देखो, बीबीपुर गांव तो है जींद में, पर झील बीबीपुर झील ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। पंचकुला में टिक्करताल लेक है। हथनी कुंड ये ताजेवाला बांध पर है जो यमुनानगर में है। करनाल में करन झील है। सिरसा में है ओट्टू झील और हिसार में ब्लूबर्ड झील। ब्लूबर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ओट्टू सिरसा में है। देखो, करन झील है करनाल में और गौकरण तालाब है रोहतक में। इसके अलावा रोहतक में तिलियार लेक भी है, तिलियार झील। भिंडावास झील झज्जर में, जहां पर भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है ना, वहीं पर ही है। गुरुग्राम में है सुल्तानपुर, गुरुग्राम के फरूख नगर में। और दमदमा झील सोना में है, साथ ही सोना में गर्म पानी के चश्मे हैं। और नजफगढ़ झील, ये नजफगढ़ मैदानी भाग में है, ये गुरुग्राम दिल्ली में आती है। बडखल झील फरीदाबाद में है। और मेवात में है खलीलपुर, कोटला, चंदेली और उजीना। हरियाणा की वेटलैंड रिपोर्ट आई थी 2024 में, उसको देख लेते हैं। हरियाणा में 42,478 हेक्टेयर वेटलैंड का है। हरियाणा का जो वेटलैंड क्षेत्र है ये पूरे जंगल का 3.33% है। और अधिकतम आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र यमुनानगर में 4,893 हेक्टेयर का। क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी है, तो बारहमासी नदी है, तो आर्द्र भूमि एरिया कहाँ पर है? यमुनानगर में। और सबसे कम न्यूनतम आर्द्र भूमि क्षेत्र महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है। राज्य में सर्वाधिक शुष्क भूमि वाला जिला महेंद्रगढ़ है और सर्वाधिक अर्ध शुष्क वाला जिला है हिसार। देखो, सर्वाधिक शुष्क में महेंद्रगढ़, अर्ध शुष्क में हिसार। और सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला पंचकुला है और सर्वाधिक जलाक्रांत वाला जिला है झज्जर, भिंडावास झील की वजह से। रामसर सूची में हरियाणा के 2 स्थान शामिल है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, वहीं पर ही भिंडावास झील है, और गुरुग्राम का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यहां पर सुल्तानपुर लेक है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CET हो, HTET या फिर HCS, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी PDF भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका CET 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा।
ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।